हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे जो आपका आने वाली परीक्षा यूपीपी, आरओ और साथ में जो एपीएस की परीक्षा होने वाली है, पीसीएस की जो होगी, सभी में ये आपका सेगमेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जीएस के और करंट अफेयर के वो देखते रहें। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। एक आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। बेल आइकन पे ऑल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने यह कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो डफरिन ने कहा था। और ये भी समझिए 1885 में ये बनी थी और उस समय हेल्प की थी अंग्रेज अफसर ए.ओ. ह्यूम ने हेल्प की थी। ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद है पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किसने प्रारंभ किया? तो सन्यासियों ने किया था। किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का मिलता है उल्लेख? तो आनंद मठ मिलता है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और यहीं से याद रखिएगा हम लोग का वंदे मातरम भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, ये किसका कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है? तो ये कर्जन का समय है। और कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन कर दिया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट, ये किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष ने कहा था। तो ये क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस। यह बयान किसने दिया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने धन विकास के सिद्धांत को धन निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? नौरोजी ने कहा, दत्ता ने कहा और वाचा ने कहा। सर्वप्रथम भारतीय कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले थे? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसने की? 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की। लेकिन लागू कब से हुआ था? अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? स्वदेशी आंदोलन चला था जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था कर्जन के द्वारा। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई? तो देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस विभाजित हुई। किसमें? नरम दल और गरम दल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई। आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन चलाने को तरीका। देखिए वहाँ पर कुछ लोग मॉडरेट थे, नरमवादी थे, कुछ गरम दल के थे। तो मतलब वो पहले विभाजित नहीं थे, परंतु उस समय उनका सोचना था कि विनय करना, प्रार्थना करना, पत्र लिखना, ऐसे काम नहीं चलेगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि क्रांतिकारी रूप से हम लोग सरकार अंग्रेजों से क्या करें, आज़ादी ले लें। तो यहाँ पर इसी बात पे ये विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। होम रूल का सूत्रपात कब हुआ? तो जो होम रूल आंदोलन है वो क्या है कि 1916 में शुरू हुआ था और सबसे पहले एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने? एनी बेसेंट ने चलाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इन्होंने चलाया, तिलक जी ने चलाया था। इसके बाद है भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व? राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतर। उससे पहले कोलकाता राजधानी थी भारत की। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पी.के. मित्रा से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन, अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय होम रूल के प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर एनी बेसेंट। 1916 हमने अभी आपसे बताया। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन सी थी? केसरी। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज? अभी 1906 कलकत्ता अधिवेशन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस साल हुआ? 1909 में हुआ था। और 1919 में हुआ था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, ये भी याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न मिलाने को आते हैं, आपको वहाँ पर मिलाना रहेगा। 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1887 इंग्लैंड में हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख किस साल कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? 1887। तो याद रखिएगा, क्योंकि देखिए उनका मन था कि विभाजन करो और राज करो, और कांग्रेस जैसे जैसे एक्टिव होते जा रही थी वैसे ही वैसे अंग्रेजों के लिए खतरा होता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। और साथ में मैं आपकी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री,
पॉलिटी, सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर धीरे धीरे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग नए हैं ऐसे ही बने रहें, और मेरी आपसे यही चीज़ कहना है कि आप वीडियो को देखिए और लोगों में खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही कम समय के वीडियो छोटे छोटे लाता रहूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से देख सकें। चलिए मिलते हैं फिर नए सेगमेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।